नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम खेती बाड़ी में। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। रबी के मौसम में लगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना सबसे मुख्य फसल है। सत्तू हो या फिर बेसन, दाल हो या छोला, हर चीज़ में चने का उपयोग किया जाता है। चने के सत्तू से बनी बिहार की लिट्टी तो देश की सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुकी है। स्वाद के साथ साथ चना में सेहतकारी गुणों की भी भरमार है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में चना उत्पादन में मध्य प्रदेश अव्वल है, लेकिन बिहार में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। चने की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के सही चुनाव के साथ साथ फसल की उचित देखभाल की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में चर्चा करेंगे चने की खेती की। जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर हम चने की अच्छी पैदावार पा सकते हैं। शायद ही कोई होगा जो सत्तू की लिट्टी के स्वाद पर लट्टू न हुआ हो। प्रोटीन की पौष्टिकता से भरपूर चने का चार्म ये है कि बेसन से बने व्यंजन घर से लेकर बाहर तक सबकी पसंद है। और फिर छोले भटूरे के क्रेज का क्या कहना। हरा चना, कच्चा चना, उबला चना, पका चना, हर रूप में लोगों की खास पसंद है चना। यानी खाओ चने रहो बने। जाहिर है कि चने की मांग सालों भर एक जैसी रहती है और इसीलिए चने की खेती किसानों के लिए एक फायदे का सौदा है। हाँ, चने की खेती में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, देखिए ये रिपोर्ट। चने का सत्तू या फिर चने का बेसन, इसके लाजवाब स्वाद और सेहतकारी गुणों से कौन इनकार कर सकता है। इसके अलावा चना छोले का लाजवाब स्वाद लोगों को ये कहने पर मजबूर कर देता है, खाओ चने रहो बने। इसलिए रबी के मौसम में लगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के करीब 1 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती है। सबसे बड़ी बात कि संसाधनों से वंचित छोटे किसानों की आमदनी का एक बड़ा जरिया है चने की खेती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चना उत्पादक होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। देश के करीब 66,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 53 लाख टन चने का उत्पादन होता है। देश में चना उत्पादन बढ़ने के बावजूद इसकी बुआई क्षेत्र में कमी आ रही है। पहले करीब 75,70,000 हेक्टेयर में चना बोया जाता था, जबकि अब सिर्फ 66,70,000 हेक्टेयर में ही इसकी खेती होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के कुल चना उत्पादन का 91% इन्हीं राज्यों से आता है। उत्तरी राज्यों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की वजह से बहुत बड़े क्षेत्र में चने के बजाय गेहूं और सरसों की खेती का प्रचलन बढ़ा है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि देश में चने का उत्पादन बढ़ाने की भरपूर गुंजाइश है, लेकिन इसकी खेती के लिए उपयुक्त रणनीति अपनानी पड़ेगी और कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान न केवल चने का उत्पादन बढ़ा सकेंगे, बल्कि इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। चने की खेती के लिए दोमट और मटियार मिट्टी उपयुक्त रहती है। हालांकि इसकी खेती हल्की जमीन में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जल धारण और उचित जल निकास वाली जमीन सबसे अच्छी मानी जाती है। पीएच मान 6 से 7.5 वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेतों की तैयारी के लिए मॉनसून के पहले गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इसके बाद 2 जुताई देसी हल से करें। फिर पाटा चलाकर खेत को समतल कर ले। दीमक प्रभावित खेतों में क्लोरोपाइरोफास नामक दवा मिलानी चाहिए। इससे कटुआ रोग पर नियंत्रण होता है।
चने की बुआई के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर का तीसरा सप्ताह सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं पछेती बुआई दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक हर हालत में कर लेनी चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है तो देसी चना के लिए 80 किलोग्राम से 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और काबुली चने के लिए 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 20 किलोग्राम तक बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज को 2 ग्राम थायरम प्रति किलो की दर से उपचारित करें और फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बीज को छाया में सुखाकर बुआई करें। आमतौर पर चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। चने की फसल के लिए कम पानी की जरूरत होती है। हालांकि फूल आने और दाना भरने के समय खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। चने के कम उत्पादन में सबसे बड़ा कारण है इसकी फसल पर कीटों का प्रकोप। ऐसी हालत में किसान भाइयों को कीट नियंत्रण पर खास ध्यान देना चाहिए। कटुआ और फली छेदक चने की फसल को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। कटुआ की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरोफास खेत की तैयारी के समय ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा फली छेदक का प्रकोप फली में दाना बनते समय अधिक होता है और इसका नियंत्रण नहीं करने पर उपज में 75% की कमी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 40 EC 1 लीटर को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा चने की फसल में लगने वाला उकठा रोग इसे भारी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि उकठा रोधी किस्म बीज की बुआई करें और बीजों का उपचार जरूर करें। इसके बाद भी अगर किसी भी पौधे में ये लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। चने की अच्छी फसल से आप प्रति हेक्टेयर करीब 20 से 25 क्विंटल दाना और इतना ही भूसा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि काबुली चने की पैदावार देसी चने की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। प्रोटीन का सस्ता स्रोत होने के कारण भूखमरी और कुपोषण से निपटने में चना एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। दुनिया में तापमान वृद्धि से उत्पन्न होने वाले झटकों को सहन करने में भी चने जैसी फसलें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए किसान भाई चने की ज्यादा से ज्यादा खेती कर भविष्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खाओ चने रहो बने। तो चने की खेती कैसे की जाए ताकि किसानों को अच्छी आय प्राप्त कर सके, खेतों की तैयारी कैसे करें, कौन सी मिट्टी चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है, चने की अच्छी फसल के लिए कीटों से बचाव बहुत जरूरी है। तो चने की फसल का कीटों से कैसे करें बचाव ताकि फसल रोगों और कीटों से बची रहे और किसानों की कड़ी मेहनत बेकार न जाए। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच एक खास मेहमान उपस्थित हैं, विनय कुमार जी, जो खुद एक किसान हैं। विनय कुमार जी, खेती बाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम विनय जी से चने की उन्नत खेती की चर्चा करेंगे। इस दौरान चने की खेती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे विनय जी। हमारा नंबर है 0612 710 1734 710 143। एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी कॉल करें कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें। तो आज खेती बाड़ी में हम चर्चा करेंगे चने की खेती के और हमारे बीच खास मेहमान उपस्थित हैं विनय कुमार जी। तो विनय कुमार जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं चने की खेती में। चने की खेती में किसी भी खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत की तैयारी, किस मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाए ताकि वो फसल अच्छी पैदावार दे सके। तो चने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए ताकि किसान उसमें फसल लगाएं तो अच्छी पैदावार हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ चना की खेती की तैयारी के बारे में कि चना की जो खेती है उसको कैसे तैयार करें, उसके लिए कौन उपयुक्त ज़मीन होती है, मिट्टी होती है। जी जी। तो बिहार में
अभी जितने भी ज़मीन है जी सारी ज़मीन जो है चना के लिए उपयुक्त है। जी जी लेकिन उसमें जो दोमट मिट्टी है, ये जो केवाल मिट्टी होती है, जो टाल की मिट्टी होती है, जी जी उस मिट्टी जो है चना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि जो केवाल मिट्टी होती जी। है उस मिट्टी में जल का जो अवशोषित जो होता है वो अधिक होता है, और जल अवशोषित रहने के कारण उसमें नमी ज़्यादा होती है। इसके कारण जो है उसमें चना की खेती की जा सकती है और चना की फसल अच्छी होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जी कि चना की खेती करने के लिए हम करें क्या। पहले जी जी तो चना कई तरीके से उपजाए जा रहे हैं। जैसे जहाँ तक मतलब मिट्टी की बात है, मिट्टी में जो हम लोगों की चने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो दोमट मिट्टी जी। है, मटियार मिट्टी है जी। और केवाल मिट्टी। जी। चूंकि इन मिट्टी में जो नमी संरक्षण होता है काफी दिनों तक रहता जी। है, और चने में चूंकि चना जो है सिंचित फसल नहीं है, इसकी सिंचाई नहीं की जा सकती जी। है, तो मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहनी आवश्यक है, जी। ताकि वो पौधा जो है उसकी बढ़वार अच्छी हो सके। जी तो चलिए खेती बाड़ी में चने की खेती की चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वहाँ यहाँ एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो खेती बाड़ी में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चने की खेती की। अभी जैसा हमने बात की, विनय जी ने बताया कि चने की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो केवाल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, जिसमें नमी का संरक्षण ज़्यादा होता है। तो विनय जी, इसके बाद जो बात आती है वो खेतों की तैयारी की आती है। तो इन चने की खेती के लिए खेतों को किस प्रकार से किसान भाई तैयार करें? खेती तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है उनको जो बैल का जो हल चलता है बैल के साथ, जी जी अगर बैल के साथ हल से अगर खेती करते हैं जी जी तो वह खेती ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, विनय जी ये तो जी। बात सही है कि बैल वाली जो हल की खेती है जी। वो काफ़ी अच्छी है। जी। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं और हर जगह अब जो बैलों का प्रचलन है वो काफ़ी कम हो गया है। जी, जी, अब जी। ज़्यादातर किसान जो है ट्रैक्टर से खेती करते हैं। जुताई करके ही खेती करते जी। हैं। तो इस हालत में खेतों की तैयारी कैसी करनी तो उसके लिए पहले उनको ध्यान देना चाहिए, चूंकि चना का जो पौधा है जी मिट्टी में जल और जो वायु संचार है उसके प्रति ये संवेदनशील है। जी जी माने उसके लिए नमी की ज़रूरत अधिक पड़ती है। जी जी और चना की खेती के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जिस खेत को हम तैयार कर रहे हैं जी, जी। उसमें नमी है कि नहीं है। जी, जी। अगर उस खेत में नमी नहीं है, जी यानी उखड़ी हुई खेत है, जी, जी। तो उसको खेती करने के पहले उसमें सिंचाई कर दें, यानी पटवन कर दें। और मतलब अगर वो खेती हलहा हो जाती है, हाल टाइप के, जी, जी। तो फिर उसको जोताई करके और थोड़ा सा ढेलहा टाइप के रहे, ये नहीं कि धुरिया ही नहीं, जी, जी। थोड़ा सा ढेलहा टाइप के रहे, ताकि उसमें चना का जो पौधा है उसको फैलने में अच्छा हो। मतलब किसानों की भाषा में जो कहा जाता है कि जमीन में हाल होना चाहिए, नमी जी, होनी चाहिए, जी, जी, जी। वो चने के खेत के लिए जरूरी है। जी। चलिए फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जो चने के खेती के बारे में जहानाबाद से हैं। राजीव कॉलर जुड़े हुए हैं। जी राजीव जी, सवाल पूछे अपना। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ विनय बाबू से। जी 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 सर, विनय बाबू से मैं पूछ रहा हूँ कि जब चने की ये पौधा में जब सर फूल लगता है तो उस जी। वक्त जब बारिश होती है तो वो फूल गिरने लगता है सर। जी जी तो उस वक्त क्या किया जाए जिससे फूल नहीं झड़े? जी जी और जब सर फल लगता है जी तो उस वक्त सर बहुत कीड़ा लगने लगता है, जी जी जिससे उसका फल अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। उसके लिए क्या कौन सा दवा का यूज करना चाहिए? तो विनय जी, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जी, जी, जी। जब फूल लगने लगता है तो कभी कभी बारिश हो जाती है, जी उस समय फूल झड़ जाते हैं और इससे जो है पैदावार पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके जी। अलावा इन्होंने एक बात और की जी कि जो फली छेदक, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके जी, हैं जी। हम लोग, कि फली छेदक का जो प्रकोप है वो जी। चने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जी। लगभग 75% उपज कम हो जाती है। जी। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों को कौन कौन सा उपाय करना चाहिए? वो माला फ्यान पाउडर होता है, उस पाउडर को वो छिड़काव करें जी जी
और नहीं तो अगर क्लोरोपाइरीफॉस है जी जी उसको पानी में मिला करके जो है छिड़काव जी, करें, जी। उससे जो है उनको फूल में जो कीड़ा लगता है जी, जी। या जो फूल का जो झड़ना होता जी, है जी। वो कम जाएगा। क्योंकि कीड़े मकोड़े ही कहीं न कहीं पौधे के नुकसान करते हैं, जिसके कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है और फूल झड़ना शुरू हो जाता है। जी जी। चलिए एक कॉलर और जहानाबाद से जुड़ रहे हैं, नागमणि जी। नागमणि जी, जी पुरवैया में आपका स्वागत है, सवाल पूछे अपना। जी सर, हम पिछले बार चना का खेती किए थे सर, जी तो उसमें काफी बारिश हुई सर, सब फल उसका खत्म हो गया, फूल खत्म हो गया। जी, जी, तो बिल्कुल। ऐसा दवा बताया जाए सर कि वो फल और फूल उसका बर्बाद नहीं हो। जी जी। विनय जी, हम देख रहे हैं कि किसानों की ये समस्या है काफ़ी जी, बड़ी जी। है, जो फूल झड़ने की, जी। है ना। क्योंकि फूल से ही जाहिर है कि फूल से ही दाना निकलेगा, फली जी। निकलेगी, हाँ, ना, और दाना निकलेगा। तो ऐसी हालत में ये बड़ी समस्या है। तो ऐसी हालत में किसानों को आखिर करना क्या चाहिए? लेकिन सबसे सवाल तो यह है सर जी कि जब प्राकृतिक आपदा है, बारिश हो जाती है जी, जी। और बारिश होने के दरमियान में फूल झड़ जाता है, जी, जी। तो कोई ऐसा दवा नहीं है कि जो फूल को दवा बचा सकती है। हाँ, मतलब वो तो आप- प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, अगर उसके उसमें कीट हैं, यानी कोई कीड़े लगे हुए हैं, जी, जी। या मान लिया जाए कि उसमें उखड़ा या हरदा या मृद रोमिल अगर कोई रोग है, जी, जी। उसको दवा से रोका जा सकता है। जी, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक आपदा जो है, बारिश होकर के फूल को झाड़ दे रही है, जी, जी। तो उस बारिश से बचाने के लिए कौन सी दवा है कि उस प्रकोप को बचा सकती है? क्योंकि जी। इसके पास उतना ताकत थोड़ा है कि उस बारिश को रोक सकती नहीं जी, है। बिल्कुल सही है। चूंकि बारिश का जो जी। प्रकोप है वो उसके कारण वो फूल तो झड़ते हैं। प्राकृतिक आपदा है। जी जी। उससे उसके लिए तो फिर वो प्रकृति के ऊपर ही हमारी, इसीलिए तो खेती को मौसम के साथ जुआ भी कहा गया है ना। जी। तो प्रकृति के साथ प्रकृति का जो प्रकोप है उससे दवाई तो निजात नहीं दिला सकती। जी जी। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे विनय जी। जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। खेतों की तैयारी की बात हो गई। खेतों की तैयारी के बाद जो है सबसे जो जरूरी चीज़ है वो होता है बीज। जी उन्नत बीज होता है तो जो पैदावार होती है अच्छी होती है। जी। तो किस तरह के बीज हमें लगाने चाहिए, बीज के लगाने के पहले कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस दर से बीज हमें लगाना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। तो बीज लगाते समय सबसे पहले हमको यह ध्यान देना चाहिए कि बीज जो है स्वस्थ है कि नहीं है, पुष्ट है कि नहीं है। जी बिल्कुल। अगर बीज पुष्ट है, स्वस्थ जी, है, जी। तो निश्चित रूप से उसका अंकुरन जो है जी जी करीब 95% हो जाएगा। जी, जी। लेकिन बहुत सारे किसान जो है खेती करते समय, चना को बोते समय लापरवाही बरत देते हैं जी, जी। कि बीज पर ध्यान नहीं देते हैं, जी, जी। और जिस बीज में कीड़ा लगा होता है, दीमक लगा होता है, और उसी बीज को लापरवाही के कारण बो देते हैं। तो मतलब वह बीज जो है, कहना ये है कि थोड़ी सी जो है उस समय पैसे का शुरुआत में ध्यान नहीं रखें, जी। और बाजार से जहां से भी अच्छे बीज, स्वस्थ बीज मिल रहे हैं, जी। उस बीज को खरीद के उसको अच्छे से उपचारित करके जी। तभी खेत में लगाएं। जी। तो और चलिए- बीज के लिए कुछ प्रभेद हैं। अगर वो किसान भाई लेना चाहते हैं तो विश्वसनीय जो दुकान है, जो स्थानीय दुकान है, वहाँ भी उपलब्ध है, और नहीं तो वो पूसा से मंगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। सारे- जी। चर्चा ये आगे भी जारी रहेगी हमारी कि बीज कहाँ से मंगाएं। जी। लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो देखते हैं चने की खेती कैसे की जाए। खाओ चने रहो बने। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं चने की खेती की। जैसे कि अब विनय जी से भी चर्चा हुई कि बीजों, स्वस्थ बीजों का उपयोग करें ताकि फसल आपकी अच्छी हो। इसके अलावा बीजों का उपचार जरूरी है विनय जी। तो बीजों के उपचार के लिए मेरे ख्याल से वाइविस्टिन या थायरम को 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसका उपचार कर लें। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ है राइजोबियम कल्चर। जी जी। तो विनय जी, राइजोबियम कल्चर के क्या क्या फायदे हैं? राइजोबियम जो कल्चर है जी उसको कैसे उपयोग करें, कैसे उपचार करें, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जी जी कि सबसे पहले जो है जी 1 किलो यानी 1 लीटर पानी में जी जी 250 जो गुड़ है उसको पहले आप घोल दीजिए, जी जी उसको चाशनी बना दीजिए। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर वो चाशनी ठंडी हो जाती है जी। तो उसमें जो है प्रति लीटर 50 ग्राम का जो है राइजोबियम कल्चर आता है, जी उसको मिला दीजिए। जी जी
और चने में उसको मिला दीजिए। जी जी। और चना में ऐसा मिलाइए कि उसमें एक परत दिखता हो। जी जी। यानी वो जो है जो कल्चर जो राइजोबियम जो कल्चर है जी जी। उसमें वो पूरा घुल जाए, मिल जाए। जी जी। और उस बीज को अगर आप बुआई करते जी हैं जी। तो वो जो है जमीन के अंदर अगर अंकुरन लेता है जी जी। तो उसमें बीज जो काटना चाहेगा, उस बीज को कोई जो है कीड़ा काटना चाहेगा जी जी। तो वो बीज नुकसान नहीं होगा जी। और वो मजबूत राइजोबियम होगा। कल्चर का एक और फायदा है जी। कि ये नमी को बनाए रखता है, संरक्षण हाँ, संरक्षण करता है ये नमी और को। साथ ही साथ वो खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। जी जी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी चने की खेती करें, किसी दलहनी फसल की खेती करें, तो उसके बीज का राइजोबियम कल्चर से उपचारित उसे जरूर करें, उसके बाद ही लगाएं। अब रही खाद की बात, सिंचाई में चूंकि हम लोग जानते हैं कि दलहनी फसलों में सिंचाई काफ़ी कम की जाती है। अगर ज़मीन में थोड़ी सी नमी है तो फसल अच्छी होगी, लेकिन खाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए? खाद जो है 20 किलो नेत्रजन, 40 किलो जो है फास्फोरस और 20 किलो पोटास जो है प्रति हेक्टर के दर से दिया जाता है। और नहीं तो कट्ठा में 1 किलो के हिसाब से डीएपी भी दे सकते हैं। जी, मतलब डीएपी दे दिए तो और किसी खाद की जी, कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी, चूंकि ये इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है दलहनी फसलों में। जी, तो ये जो जानकारी है किसान भाइयों को, बीजों का सबसे पहले उपचार करें, वो राइजोबियम कल्चर करें और उसके बाद जो है खाद का भी इसमें हल्का सा प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए आज की खेती बाड़ी में चर्चा को ही विराम देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और चने से खेती से जुड़ी बातों की खास जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की खेती बाड़ी कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार और सुझाव ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है feedback@moretv.org। आप इस ईमेल आईडी पर जो भी खेती बाड़ी से जुड़े सुझाव हैं उसे भेज सकते हैं।